आयुष्मान भव, खुश रहो बेटा। अभी हमारे पंडित जी बैठे, उनको नहीं धारण कराया? पंडित जी है ना, हाथ हो यार, इधर आइए महाराज, इधर आइए। नहीं नहीं, इधर आइए। गौ ब्राह्मण संत, इनका सम्मान अति उत्तम होता है। क्यों? ब्राह्मण मुखमाशिद, आप तो सब कुछ जानते हैं। ब्राह्मण हमारी देश की धरोहर है, और ब्राह्मण ही यदि नहीं होता तो हमें धर्म ग्रंथ कहाँ से मिलते पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, आइए महाराज, आइए। अरे नहीं, आइए। अरे आप आइए, आइए आइए, पधारिए, आइए ऊपर आइए, बैठिए। तो गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। गुण कर्म विभाग से ही जातियों का बंटवारा होता है। जन्म से तो सभी सूत्र ही हैं, संस्कार हमारा यहीं होता है ना। हाँ, तो हमारे अच्छे ब्राह्मण हैं, उस कोट के ब्राह्मण हैं, अच्छे हैं, साधुवाद हैं। तो गंगा जी ने श्री परशुराम जी को बुला करके और देवव्रत का शिक्षा अध्ययन कराया। और जब शिक्षा अध्ययन कराया, दक्षिणा दो, पैर छुओ बेटा, ये सम्मान करना सीखो। अपने से बड़े उनके पैर छुओ, प्रातः काल उठ करके, सायंकालीन, और हमेशा ध्यान रखो। एक श्लोक आता है, क्या आता है? ये है कि दृष्टे दृष्टि धृत्वा च दृष्टम कुर्ते च गंगा सागरे। चाहे आप गंगा सागर की तपस्या कर आए, गंगा सागर का दर्शन कर आए, 68 तीर्थों में भ्रमण कर आए, लेकिन आगे फिर लिखा, ब्राह्मणो च अंगुष्ठा पात्रम, ब्राह्मण के दहने पैर के अंगूठे का स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। यहाँ लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। तो हमेशा बंधन के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं। ब्राह्मण हमारे देश की धरोहर हैं, इनका सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो गंगा जी ने परशुराम को बुलवा करके और परशुराम के द्वारा देवव्रत को शिक्षा अध्ययन कराया। पढ़ के निपुण हो गए। और एक दिन महाराज यही शांतनु जी जा रहे थे, गंगा के किनारे खड़े हुए, और इधर देवव्रत धनुष तरकस तीर तलाने में प्रकांड योद्धा हो गए। गंगा की धार के किनारे खड़े थे, बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण छोड़ रहे, गंगा की धारा को बांध दिया। इधर महाराज शांतनु ने देखा, ये वीर बहादुर है, और ये वीरों की पृथ्वी है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीरों की पृथ्वी है। आखिर ये बालक है कौन? उसे पकड़ना चाहा, बालक पानी में डूब गया, अंदर चला गया। श्री गंगा जी से कहा, गंगा ने कहा, बेटा मेरे साथ चलो, उस पुरुष से मेरा परिचय कराओ। गंगा जी निकल के आई, कहा, बेटा ये तुम्हारे पिताश्री हैं, इनके साथ जाओ, चरणों की वंदना करो। आए, चरणों की वंदना की, पास में खड़े हो गए। कहा, महाराज ये आपका बेटा वही देवव्रत है, इसे आप ले जाओ और हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना दो। गंगा जी चलने लगी तो देवव्रत से कहा, बेटा अपनी माँ से कहोगी तुम भी पिताजी के साथ चलो। अब किनसे माँ कहूंगा, माँ किससे कहूंगा, बस ज्यादा नहीं है। तो जब गंगा जी से कहा देवव्रत ने, तो गंगा जी ने एक हाथ से चूड़ा निकाला, दे दिया, और ये कहा कि बेटा जिसके हाथ में आ जाए वही तेरी मां हो जाए। अब चलिए कीर्तन बोलते हैं और फिर आरती होगी। कल कथा जो भी है वो आपको आगे, कल प्रयास नहीं है, मैं आ जाऊंगा 12:30 तक आपके बीच पहुंच जाऊंगा। अब थोड़ा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हमारे पंडित जी ज्यादा करो, पंडित जी को बैठा दो। यानी शरीर दो है, आत्मा एक ही। भगवान का संकीर्तन करते, उसके बाद आरती प्रसाद। अब भोग किस बात का लगेगा? भोग घर में क्या बना है? क्यों परिषद जी व्रत चल रहे, जो बिहारी जी हमारे, जो हम नहीं खा सकते, तो हमारे बिहारी जी क्या खाएंगे? क्या बना है? नहीं तो फल ही लगा दे। ऐसो करियो, खोया रिंकू ले आइयो भात से, खोया और चीनी को घर बनाइयो। बाहर की वस्तु सब अशुद्ध है। हमारे बिहारी जी के लिए जो बाजार दुकान पर तुम मिठाई लाया, पचपेड़ा लाया, रसगुल्ला छेना लाया, हम नहीं भोग लो।
बेम्बो पसंद ना हम नहीं खा सका तूने कैसे खवा दी घर चीनी घोट के और बना के धर ले भाई रोज भोग लगाओ ठीक है आज फल को लगाई दी अब सभी लोग एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे उसके बाद आरती और प्रसाद गोविंद जय जय गोपाल